वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो 1111। तो आज मैं एक पिकअप कार्ड रीडिंग लाई हूँ और टॉपिक ये है कि आगे आपके करियर में क्या होने वाला है। आपके लिए मैं गाइडेंस भी निकालूंगी। आपका करियर जो है इस 2022 में आगे क्या होने वाला है, आगे क्या प्रोग्रेस होगा, क्या आपको करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। तो ये सब मैं डिटेल एंड डेप्थ रीडिंग करने की कोशिश करूँगी कि आपको जितना ज़्यादा मैं क्लियरिटी दे सकूँ आपके करियर से रिलेटेड। तो ये मेरे एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसके ऊपर मैं ये पिक अ कार्ड रीडिंग लाई हूँ और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लाई हूँ। आप ही व्यूवर्स मुझसे रिक्वेस्ट किए हैं कि मैं करियर के ऊपर रीडिंग लाऊं। तो अगर आपको किसी भी टाइप की रीडिंग चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि जिससे मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूं किसी भी फील्ड में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर किसी भी टाइप की रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी करियर रीडिंग की है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है वो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है वो पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके रीडिंग में क्या निकल के आती है। मैं आपके लिए गाइडेंस भी ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं आपके रीडिंग में। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है, आपका करियर में आगे क्या होने वाला है। तो करियर को लेके जो भी आपकी डाउट्स है मैं क्लियर करने की भी कोशिश करूँगी। तो करियर में आपके क्या होने वाला है, तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जनवरी से 30 जून तक है उनके करियर में आगे क्या होने वाला है। उनके करियर में आगे क्या होने वाला है स्पिरिट। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है उनके करियर में आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आगे करियर में। पॉसिबिलिटी है, इंटीग्रेशन है, यानी कि हाँ इंटीग्रेशन है, क्लिंजिंग टू द पास्ट है, अंडरस्टैंडिंग है और एग्जॉक्शन है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। तो यहाँ पे जो है यहाँ सारी जोडियक साइन आ चुके हैं और मैं करियर की रीडिंग कर रही हूँ तो सभी के लिए ये रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो उसी माइंडसेट से आप इस रीडिंग को देखिए। तो यहाँ पे सारे साइन है, अगर फिर भी अगर साइन बताना है तो यहाँ पे जो है सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो आगे फ्यूचर में आपके क्या होगा ये जानने की कोशिश है। तो आगे फ्यूचर में आपके जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, यानी करियर में जो है आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन हो सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में पॉसिबिलिटी ज़रूर है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी पॉसिबिलिटी है आपके सक्सेस होने की। और अगर आप जो है बिजनेस में जाना चाहते हैं या फिर अपने हॉबीज़ से रिलेटेड किसी स्किल्ड को इन्हेंस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी पॉसिबिलिटी है, यानी आपके सक्सेस के चांसेस उसमें है। और जो भी आप अपना करियर आप अपना चुनते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चुनते हैं, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपना करियर चुनते हैं, किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, लॉ में जाना चाहते हैं या फिर जो है एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डॉक्टर, तो जो भी फील्ड आपने चुना है उसमें जो है एक बैलेंस आएगा। मतलब आप जिस भी फील्ड में जाने को सोच रहे हैं, जिस भी फील्ड में, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है तो मैं जितनी भी पॉसिबिलिटी है उसको लेके मैं चलूँगी। मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देगी मैं उन सारे
जो है चीज़ों को मेंशन करूँगी जितना मुझे ध्यान आता है। तो यहाँ पे आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में पॉसिबिलिटी है सक्सेस की, यानी कि उस फील्ड में आपको अगर जाना है तो बहुत प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक के साथ अगर आप उस फील्ड को चुनते हैं तो उसमें सक्सेस के चांसेस जो है आपको मिलेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन है, बैलेंस का कार्ड है, यानी आपको बैलेंस भी अपने फील्ड में मिलेगा, यानी कि आप जो चीज़ चाहते हैं उस फील्ड में आपका करियर जो है एस्टैब्लिश होगा। तो आप जिस फील्ड को भी लेके आगे बढ़ते हैं उसमें पॉसिबिलिटी है, सक्सेस के चांसेस हैं, सक्सेस आपको मिलेगा, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, और जो है लाइफ में जो आप जिस फील्ड को चुन के अपने करियर को बनाना चाहते हैं उस फील्ड में जो है आपके बैलेंस भी आएगा, आपके लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी, आपके लाइफ में भी बैलेंस आएगा। मनी से रिलेटेड आपके कोई भी किसी भी तरीके का फील्ड जो आपने ये किया है उसमें जो है सक्सेस आप ही के हाथ में है। लेकिन यहाँ पे जो है क्लिनजिंग टू द पास्ट है, यानी कि अगर आपको अपने ऊपर डाउट है या किसी भी तरीके का फियर या एंजाइटी है या अपने ऊपर अपने आप को जो है डाउट में रखे हुए हैं या किसी भी तरीके का लॉस फीलिंग है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर जो है आपने कोई करियर चुना और उसमें कोई सफलता नहीं मिला पास्ट में, तो उस पेन को लेके आगे नहीं चलना है, ठीक है। उस पेन को यानी आगे ढोना नहीं, अपने ऊपर डाउट फियर को जो है हटाना है, अपने ऊपर जो है डाउट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी और इंटीग्रेशन है, यानी आपको बैलेंस तो करियर में ज़रूर मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन इस दौरान कुछ भी अप एंड डाउन आते हैं आपके लाइफ में, आपके करियर में अप एंड डाउन आते हैं, तो उसे लेकर जो है आपको जो है अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर जो है इमोशनल डिस्ट्रॉय फील नहीं करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रहना है, प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर आपको आगे बढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने करियर में आगे बढ़ना है। जो इस सरफेस पे वर्क करता है उसी लॉजिकल माइंड से, उसी प्रैक्टिकल माइंड से आपको अपने करियर में डिसीज़न लेना है। इमोशनल होके आप अपने करियर में डिसीज़न ना लें, यही आपके लिए गाइडेंस भी हो सकता है। इमोशनल हो गए क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये बताता है कि आप जो है अपने ऊपर डाउट करेंगे, अपने ऊपर मतलब कुछ भी अगर आपके हिसाब से अगर नहीं होता है तो आप उस पे जो है डाउट, थोड़ा पेशेंस बना के आपको चलना है, पेशेंस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, और जो है लॉजिकल और प्रैक्टिकल होके सोचना है अपने करियर को लेके, ठीक है। और उसी के साथ ही आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है। आपके करियर में आगे सफलता ही है, लेकिन शर्त यही है कि अपने ऊपर डाउट ना करें, अपने ऊपर डाउट किसी भी तरीके का ना करें। अगर दिल में पेन लेके चल रहे हैं तो उस पेन को रिलीज़ करें, उस पेन को क्लीन करें। किसी भी तरीके का जो है टेंशन लेके आगे ना बढ़ें कि अब हो सकता है कि किसी के लिए एज ख़त्म हो रहा है, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनका एज ख़त्म हो रहा है, वो बहुत पॉजिटिव होके जो है या ऑब्सेसिव होके इस करियर को देख रहे हैं कि मुझे इसमें होना ही चाहिए, अटैच हो गए हैं अपने करियर से, जबकि उनके पास यहाँ पॉसिबिलिटी के कार्ड बताते हैं कि उनके पास ऑप्शंस हैं, यानी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसमें नहीं तो दूसरे में ट्राई कर सकते हैं, आपके पास एक नहीं मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन आप जिस भी करिए, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आपका ड्रीम जॉब है, उसको लेके आप जो है पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर जो है एकदम से ऑब्सेसिव आपका मतलब ऑब्सेसिव हो सकते हैं, यानी अटैचमेंट जो है आपको अपने ड्रीम जॉब के प्रति हो सकता है। लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। पूरे प्योर माइंड सेट से जो है आपको अपने करियर में जो है मैनिफेस्ट करना है। अप एंड डाउन सबके करियर में आते, सबका टाइम जो है एक जैसा नहीं चलता है। तो कभी भी डाउन जब होते हैं, अगर हम 2 स्टेप या
3 स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और 1 स्टेप अगर हम पीछे होते हैं तो कभी भी अपने आप को जो है इमोशनली विथड्रॉ फील नहीं करना चाहिए, इमोशनली डिस्ट्रॉय फील नहीं करना चाहिए। इमोशन को जो है आप डिटैच, मतलब आप अपने करियर से रिलेटेड डिटैचमेंट को ज़रूर फॉलो करें, तभी वो चीज़ें जो हैं, तभी वो करियर या फिर ड्रीम जॉब है आपके मैनिफेस्ट होगा, आपके लाइफ में आएगा। अगर ऑब्सेसिव होकर आप इससे डील करेंगे तो शायद ही, क्योंकि ऑब्सेशन में आपका फीलिंग जो है अटैच हो जाता है, आपका फीलिंग अटैच होता है। आप लॉजिकल नहीं सोचते, आप प्रैक्टिकल नहीं सोचते हैं, प्रैक्टिकल होकर आप आंसर नहीं करते हैं, लॉजिकल हो कि आप कोई भी जो अपना ड्रीम जॉब है उसे नहीं देखते हैं, पूरी तरह से इमोशनल होकर देखते हैं, जिसके वजह से है सफलता आपके हाथ नहीं लगती है। जिनका भी अगर जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं और जिनका जो है बहुत ऑब्सेसिव और उसके प्रति जो है पॉजिटिव अटैचमेंट हो गया है, तो जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ख़ास तौर से मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, थोड़े से डिटैच होकर लॉजिकल और प्रैक्टिकल यानी माइंड से सोचें कि आपको किस फील्ड में कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, किस फील्ड में जो है आप पीछे हो रहे हैं। पूरे लॉजिकल होके क्वेश्चन पेपर उठाएं, देखें कि आप कितना उसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखें कि आप उसमें कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। यानी 70-80 अगर आपका प्रीवियस ईयर के पेपर्स में अगर 17-80% करेक्ट होता है तो आपके सक्सेस के चांसेस होते हैं। लेकिन 50-50% में है तो बहुत उसमें भी कम चांसेस होते हैं 50% में। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स यानी कि 10 इयर्स प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अगर आप उठा कर देखते हैं और उठाकर उसे सॉल्व करते हैं और उसमें आपका 80 से ऊपर होता है, यानी 80-90% आपका करेक्ट होता है, तो 110% इतनी गारंटी है आपकी कि उस गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाए, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये प्रैक्टिकल होके लॉजिकल होके आपको सोचना है कि जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं उसमें क्या क्या क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या रूल और रेगुलेशन है। तो उस रूल और रेगुलेशन को जो है आपको प्रैक्टिकल होके फॉलो करना है, लॉजिकल होके मेंटल नॉलेज को जो है क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ एग्जॉक्शन है जो ये बताता है कि आप जो है कभी कभी जो है बहुत बर्डन फील करेंगे, ऐसा कभी कभी लगेगा, ना उम्मीद जैसा आपको फीलिंग होगा कि इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, आप अपने आप को जो है प्रोटेक्ट मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपके करियर में आप उससे डील नहीं करना चाहेंगे, इसी के वजह से यहाँ एग्जॉक्शन का कार्ड आया है। आपको डील करना चाहिए कभी भी। अगर आपको लगता है कि इस फील्ड में आप कमज़ोर हैं, इस फील्ड में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ख़ास तौर से अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बताती हूँ, बाद में मैं सारे फील्ड की बात बताऊँगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो अगर आप उसमें तैयारी कर रहे हैं और कुछ चीज़ आपकी वीकनेस है, कुछ टॉपिक जो आपकी वीकनेस है, तो उस वीकनेस पे वर्क करिए। लगे तो आप टीचर रख लीजिए, लगे तो आप उसके लिए गाइडेंस रख लीजिए, लेकिन उस फील्ड को, उस वीकनेस को जो है स्ट्रेंथ दीजिए, उस वीकनेस को जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए, यानी कि उस वीकनेस को दूर कीजिए। कहने का मतलब यही है कि आपकी जो भी वीकनेस जहाँ भी फील होता है उस वीकनेस को दूर कीजिए और उसे प्लस में बदलिए। माइनस है तो प्लस में बदलिए, यानी कि कहीं आपका वीकनेस है यानी वो माइनस में है उस फील्ड में, जैसे अब जीके हो गया, जनरल नॉलेज हो गया और भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में यही सब पूरे ऑल ओवर सिलेबस होते हैं, 10th तक के या फिर इंटर तक के सिलेबस होते हैं। तो जिस भी फील्ड में अगर साइंस से रिलेटेड है, आर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई आपका वीकनेस है, या मैथ्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपका कोई वीकनेस है, तो उस वीकनेस को दूर कीजिए। लगे तो आप उसके लिए गाइडेंस ले लीजिए, लेकिन उस वीकनेस को दूर करके आगे बढ़िए। उस वीकनेस को दूर करके अपने करियर की पॉसिबिलिटी को जो है आगे बढ़िए। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको जो है जो भी करियर चुनेंगे आप उसमें सक्सेस जो है आपके हाथ लगेगी। लेकिन उतने टाइम में आपको अपना जो मेंटल स्टेट है वो बना के रखना पड़ेगा। तो अप एंड डाउन आपके लाइफ में आएंगे,
और ख़ास तौर से अप एंड डाउन का मतलब यही है कि इमोशनली आप थोड़ा विड्रॉ फील करेंगे इमोशनली। क्यों? क्योंकि आप लॉजिकल पार्ट को देखना नहीं चाहते हैं, आप प्रैक्टिकल पार्ट को देखना नहीं चाहते। आप जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं या जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा जो है इमोशनल विड्रॉ फील होगा, इमोशनल जो है आप ड्रॉन फील करेंगे। तो इमोशनली आपको किसी भी चीज़ को, ख़ास तौर से करियर में जो है आपको इमोशन को साइड करके रखना है। पूरी तरह से लॉजिकल होकर ही आप करियर में ग्रो कर सकते हैं। इमोशन को एकदम 1% और 99% जो है अपने लॉजिकल पार्ट, अपने लॉजिकल मेंटल स्टेटस को यूज़ करना है, प्रैक्टिकल होके सोचना है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आपका कोई भी करियर चुनना चाहते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, MBA है, लॉज है, तो उसमें भी आपको जो है इमोशंस से डिटैच होके रहना है। यानी अपने करियर को लेके जो है डिटैचमेंट जो है रखना है। पॉजेसिव या ऑब्सेसिव होकर उस करियर को जो है अपने से दूर ना करें, क्योंकि जब भी हम किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं और जहाँ ऑब्सेसिव या पॉजेसिव हो जाते हैं और उसमें अगर हमें कुछ भी इमोशनल लॉस देखने को मिलता है या फिर हमारा करियर उस तरीके से नहीं चलता है जैसा हम चाहते हैं, तो हम क्या होते हैं कि हम बहुत निराश हो जाते हैं, हम बहुत विड्रॉ फील करते हैं कि ये जो है शायद ये फील्ड में मेरा करियर नहीं है, शायद ये जो है। थोड़ा पेशेंस, अगर आप जिस भी फील्ड में हैं पेशेंस बनाए। पेशेंस जो है आपको उस फील्ड में सफलता ज़रूर देगी, ये गारंटी है। और प्रैक्टिकल होके, मतलब करियर में आपको प्रैक्टिकल ही चलना पड़ेगा, इमोशन को 1% ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम जॉब है। इसीलिए 1% आपका इमोशन जुड़ना चाहिए अपने करियर से रिलेटेड। 99% लॉजिकल और प्रैक्टिकल होना चाहिए कि जिस भी फील्ड में आप जान रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जो भी उसका रूल और रेगुलेशन है क्वालिफाई करने का या फिर बिजनेस करने का, जितना भी जो भी प्रोसेस है बिजनेसमैन बनने के लिए, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल ही रहना पड़ेगा, लॉजिकल ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई उधार ले रहा है तो आप उधार देते जाइए, तब तो आपका पता चला कि आपकी सारी जो कैपिटल है वो सब उधार में ही चली गई, सारा कैपिटल जो है आपने इसी में ही गंवा दिया। तो बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल, वहाँ इमोशन की जगह नहीं होती। अगर हम मुझे कमाना है, अपने करियर को आगे बढ़ाना है, तो उसमें इमोशन की जगह नहीं है। अगर इमोशन ही रखना है 1% रखिए। जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते हैं, जब तक आप दूसरों को देने के काबिल नहीं हो जाते हैं, तब तक इमोशन की जगह 1% ही रहनी चाहिए। जब आप दूसरों को देने के काबिल हो जाते हैं, यानी कि आपकी स्टेबिलिटी जो करियर में बन जाती है, आप अपने करियर को लेके जो है 10 साल, 15 साल, 20 साल इंजॉय किए रहते, तब आप दीजिए। जिसको जो देना है, इमोशन रखिए, किसी को देना है दीजिए। देने का मतलब है कि अगर आप उसमें जो है किसी को हेल्प करना चाहते हैं या किसी को किसी भी टाइप का हेल्प करना चाहते हैं, तब आप उसमें इमोशन जोड़ सकते हैं, लेकिन शुरू में तो एकदम नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए जो है आगे करियर में तो देख लिए, अब मैं कुछ और भी टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करूँगी। उसके बाद आपके लिए गाइडेंस ज़रूर निकालूंगी मैं। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनके करियर में क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, उन्हें क्या करना चाहिए। मैं गाइडेंस ही निकालने की कोशिश करूंगी, क्योंकि गाइडेंस की ज़रूरत आपको बहुत। उल्टा मैंने डेक पकड़ा है, तो यहाँ हेरोफेंट है और जो है 6 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ वैंड्स है एंड 7 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स 1। तो आप अपने करियर में जो है
आपका यही दिख रहा है कि आगे आपके करियर में प्रोग्रेस है। यानी जिस भी फील्ड को आप चुनेंगे उसमें साहस के साथ अगर आप जाते हैं, साहस के साथ जो एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं, यानी कि अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस गेन करके आप उस फील्ड को अगर एक्सेप्ट करते हैं और उस फील्ड में जाते हैं तो सफलता जो है आपके हाथ लगेगी। लेकिन बहुत प्लानिंग, क्योंकि यहाँ भी पॉसिबिलिटी का कार्ड है और यहाँ भी जो है 2 ऑफ वैंस का कार्ड है, यानी कि आपके पास यहाँ 2 ऑफ वैंस और 7 ऑफ कप्स है। आपके पास करियर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब आपके पास एक ऑप्शन नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है या आपको बिजनेस ही करना है या आपको जो है MBA करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर। आपके पास मल्टीपल जो है फील्ड हो सकते हैं करियर से रिलेटेड, यानी मल्टीपल ऑप्शंस आपके माइंड में होंगे या फिर आप कंफर्टेबल होंगे उन करियर्स को चुनने के लिए। यानी मल्टीपल ऑप्शन में आप को जो है इंटरेस्ट होगा, लेकिन उसमें आपको जो है अगर जाना है तो किसी एक फील्ड को चुन के प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक के साथ जाइए। कंफ्यूज माइंडसेट में ना जाएं। कंफ्यूज कभी भी ना हो करियर को लेके कि चलो पहले इसको देख लेता हूँ, फिर उसको देख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। नहीं, आपको जो है बहुत क्लियरिटी के साथ स्ट्रैटेजिक बना के, प्लानिंग बना के जो है अपने करियर में आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सोर्स है जो ये बताता है आपके करियर में आगे प्रोग्रेस है, लेकिन साहस के साथ और जो है स्ट्रेंथ के साथ, विजडम के साथ, जो भी उसका जो आपको करियर से रिलेटेड जो भी कहें कि जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी टर्म और कंडीशन है, जो भी रूल और रेगुलेशन है, अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका जो करियर है ज़रूर सक्सेसफुल होगा। आप जिस भी फील्ड में ट्राई कर रहे हैं उस फील्ड में जो सफलता है आपके हाथों ही लगेगी, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स है जो न्यू बिगनिंग बताता है। तो एक फील्ड को चाहिए जो आपका ड्रीम जॉब है उसे आप अगर चुनते हैं, उसमें साहस के साथ, प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक के साथ जो है, अगर रूल और रेगुलेशन के अनुसार, मतलब जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं हर एक फील्ड का रूल और रेगुलेशन होता है। अगर आप उसमें प्रैक्टिकली उस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, लॉजिकली उस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो उसमें जो सफलता है आपको मिलेगा। लेकिन कंफ्यूज माइंडसेट में ना जाएं। 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके, लेकिन प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर, अपने ड्रीम करियर पे, तो उसमें जो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंस और 8 ऑफ वैंस है जो दोनों बताता है इंस्टेंट प्रोग्रेस, यानी कि तुरंत में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि इस साल के अंत तक आपका रिज़ल्ट निश्चित है। ठीक है, इस साल के अंत तक आपका रिज़ल्ट निश्चित है, यानी 1, 2, 3 महीने आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। 3 मंथ के बाद जो है, यानी कि मई से लेके सितंबर तक जो है आपको बहुत, अगर जो मेरे गाइडेंस को अगर फॉलो करते हैं और आपसे ये चीज़ें रेजोनेट करती है तो सितंबर तक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट मिल जाएगा। यानी कि ड्रीम जॉब अगर जिस फील्ड में भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस फील्ड को भी अपना के करियर को, मतलब करियर के लिए अपना रहे हैं, उस फील्ड में आपका सफलता यानी सक्सेस आपके हाथ में है। क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वैंस और किंग ऑफ वैंस है जो इंस्टेंट प्रोग्रेस को बताता है, जो पैशनेट स्टार्ट को बताता है। तो आपकी लाइफ में एक पैशनेट हैप्पीनेस आएगी, इंस्टेंट हैप्पीनेस आएगी, इंस्टेंट प्रोग्रेस और ग्रोथ मिलेगा आपको। लेकिन प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक के साथ प्रैक्टिकल हो के, इमोशन को साइड करके अगर आप चलते हैं, न्यू बिगनिंग इसमें करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो है सितंबर तक, अगर गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर तक आपका रिज़ल्ट जो है निश्चित है। और अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर और भी किसी भी प्रोजेक्ट में आपका करियर चुनते हैं, उसमें जो है आपको ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कंफ्यूज ना हो, इमोशन को 1% ही रखें, 99% जो है प्रैक्टिकल और लॉजिकल होके सोचें। दूसरा है, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें
जो है उसके रूल और रेगुलेशन को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर ध्यान में रखें कि इस फील्ड में अगर मुझे ग्रोथ चाहिए तो क्या क्या चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, आप स्टूडेंट भी हैं, किसी भी ये का तैयारी कर रहे हैं तो उस फील्ड के भी रूल और रेगुलेशन होते हैं। आप उससे अगर फॉलो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक के साथ, यानी प्लानिंग आपको बना लेना है कि इतने से इतने टाइम तक जो है मुझे इस गोल को अचीव कर लेना है, इस गोल को अपने लाइफ में ले लेना है। तो प्लानिंग बनाइए कि कब तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, कब तक आप कौन से काम को पहले कंप्लीट कर लेंगे, मतलब एग्ज़ाम आने तक आपका पूरा प्लानिंग और रिवीजन सब कुछ हो जाना चाहिए, स्ट्रैटेजिक पूरा फुलफ़िल हो जाना चाहिए। और अगर बिजनेस में है तो आपका स्टेप बाय स्टेप कदम रखेंगे तो इस फील्ड में आपको सफलता जो है ज़रूर मिलेगी, आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो है आपको ज़रूर मिलेगा, आपका जो ड्रीम जॉब है वो आपको मिलकर ही रहेगा, मिलकर ही रहेगा। तो इसमें जो है यहाँ द फूल का भी कार्ड है, तो एक लीप ऑफ फेथ, अपने ऊपर जो है डाउट फियर को छोड़ के अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने की ज़रूरत है। और जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं एक रिस्क तो लेना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास करने का, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करने का ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। और उसी प्लानिंग और उसी स्ट्रैटेजी के साथ जाइए, आपको इसी ईयर सफलता आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ वैंस की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा आई है। आप जो हैं यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स है, तो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ आपको जॉब, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ आप जॉब भी अगर करेंगे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप जॉब आपको मिलता है, उससे रिलेटेड कोई जॉब करते हैं तो उसमें भी जो आपको सफलता है ज़रूर मिलेगी। और जो है यहाँ पे हेरोफेंट है, तो जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका करियर होगा बहुत हायर पोस्ट का होगा। यानी कि अगर आप नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी या फिर जो है डिप्टी कलेक्टर है या फिर जो है बड़े पोस्ट जो है यानी डिफेंस में एक बड़े ओहदे पर होंगे, किसी भी फील्ड में हो तो बहुत बड़े हो। अगर बिजनेसमैन भी हैं तो बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। या करियर में जो है यानी अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें आपका ग्रोथ बहुत होगा, आपकी कंपनी बहुत ग्रोथ करेगी। अगर स्टार्टअप आपने किया है तो स्टार्टअप में भी आपको ग्रोथ मिलेगा और वो जो आपका स्टार्टअप है एक बड़ी कंपनी के रूप में बदल जाएगा। या फिर अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, उस कंपनी के बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं, बैंक में अगर हैं तो बैंक मैनेजर, किसी बड़े पोस्ट का यहाँ, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है इसीलिए मैं इतने वर्ड्स बोल रही हूँ। तो हेरोफेंट जो है एक विजडम को बतलाता है, एक बड़े अथॉरिटी वाले पोस्ट को बताता है। तो अगर आप इतना प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो सफलता जो है आप ही के हाथ में होगी। तो चलिए मैं कुछ और ये से देख के जो है आपके लिए गाइडेंस निकालना ज़रूर चाहूँगी कि आपके लिए जो गाइडेंस है वो क्या है। तो मैं इससे गाइडेंस निकालूँगी कि ऐसे तो मैंने आपको गाइडेंस बता दिया है, लेकिन स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है उनके करियर के लिए क्या गाइडेंस है, उनके करियर के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट, उनके करियर के लिए क्या गाइडेंस है, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे है रियलाइजेशन एंड जो है फ्रेंडशिप है। तो अपने करियर में आपको स्पिरिट यही कहना चाहते हैं कि नेचर योर रिलेशंस, यानी कि नेचुरल रूप से आप अपने करियर में आगे बढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है ऑब्सेसिव होकर, पॉजेसिव होकर आप जो है किसी भी चीज़ को अगर पाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो नेचुरल रूप से चले, गो विथ फ्लो चले, स्टेप बाय स्टेप चले, सफलता जो है आपके हाथ लगेगी। ये इसलिए यहाँ पे फ्रेंडशिप है क्योंकि आप जिस भी गोल को पाना चाहते हैं उससे आपका फ्रेंडली
फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, अटैचमेंट वाला बिहेवियर नहीं होना चाहिए, एक पार्टनर वाली बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊँगा या जी ही नहीं पाऊँगी, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। ऐसे वाले थॉट्स और ऐसे वाले ऑब्सेसिव और पॉजेसिव नेचर जो है आपके करियर के प्रति भी नहीं होना चाहिए। एक फ्रेंडशिप जैसा आपका करियर के प्रति एक नेचर होना चाहिए, थॉट्स होना चाहिए कि आप जिस तरीके से अपने फ्रेंड के लिए खड़े रहते हैं, अपने आप के लिए भी आप खड़े रहेंगे। आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप अपने लिए फ्रेंडशिप के जैसा खड़े रहेंगे। आपको अगर इमोशनली विड्रॉ फील होता है, इमोशनली डिस्ट्रॉय फील होता है, तो आप जिस तरीके से अपने फ्रेंड का सपोर्ट करते हैं, हर एक दुख तकलीफ़ में आप अपने फ्रेंड का सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से आप अपने आप को भी सपोर्ट करेंगे। अगर कभी भी आपके करियर में अप एंड डाउन आता है या इमोशनली थोड़ा डिस्ट्रॉय फील करते हैं, तो आपको एक फ्रेंड के जैसा अपने आप को सपोर्ट करना है। अपने आप को एक जो है बैक सपोर्ट जो है अपने आप को देना है, अपने आप को करेज करना है, अपने आप को जो है कॉन्फिडेंस देना है कि नहीं तुम कर सकते हो, यू डू इट, कर सकते हो तुम। अपने आप को जो है पॉजिटिव अफर्मेशन हमेशा देते रहना है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम में करेज है, तुम में वो कॉन्फिडेंस है इसे अचीव करने के लिए। तो एक फ्रेंड जैसा बिहेवियर, जिस तरीके से आप एक फ्रेंड को सपोर्ट करते हैं हर एक मुश्किल परिस्थिति में, हर एक खुशियों में आप उसका सपोर्ट करते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको अपने आप के लिए भी सपोर्ट करना पड़ेगा एक फ्रेंडशिप के जैसा। करियर में जो भी चीज़ आपके आती है, प्लस हो या माइनस हो, आपको जो है अपने आप को सपोर्ट करना है, एक फ्रेंड के जैसा सपोर्ट करना है कि अगर कभी डाउन इमोशन भी होते हैं तो भी कहना है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम इसे अचीव कर सकते हो, तुम में इतना कॉन्फिडेंस है। इसे हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दीजिए। इसीलिए ये फ्रेंडशिप का कार्ड आया। अपने ऊपर डाउट ना करें, फिर ये नहीं करें डाउट और किसी भी तरीके का ट्रस्ट इशू अपने आप पर नहीं होना चाहिए कि मुझे अब तक नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा। तो इस तरीके का जो निगेटिव थॉट्स है अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। एक फ्रेंड के जैसा आप एक फ्रेंड से जैसा आप बिहेवियर करते हैं उसी तरीके से अपने आप से भी अपना बिहेवियर होना चाहिए। जिस तरह से अपने फ्रेंड के लिए आप खड़े रहते हैं, स्टैंड लेते हैं, और ख़ास तौर से मुसीबत के समय पे आप जिस तरीके से आप अपना स्टैंड दिखाते हैं, उसी तरीके से अपने आप को भी उस स्टैंड दिखाना है। यानी अपने आप को भी, अपने इमोशन को भी, अपने गट्स फीलिंग को भी वही कॉन्फिडेंस दिखाना है कि नहीं तुम कर सकते हो, इसे अचीव कर सकते हो, ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो उसी तरीके से अपने आप को सपोर्ट करना है। कोई दूसरा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, जो करेगा वो आपकी गट्स फीलिंग करेगी, जो करेगा आपका इंटरनल स्ट्रेंथ करेगा। तो आपको जो है पूरे पॉजिटिव होकर चलना है। एक फ्रेंडशिप इमोशनल जो है एक फ्रेंडशिप बॉन्ड होना चाहिए। आपको अपने आप से, अपने सोल से एक इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा है रियलाइजेशन। तो आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप में वो गट्स है, आप एक इंसान सब कुछ कर सकता है, इतना तो रियलाइजेशन सबको होना चाहिए, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग है और कोई भी करियर और कोई भी चीज़ जो है ह्यूमन बीइंग से ऊपर नहीं होता है। जो भी कुछ इस धरती पर है सब ने ह्यूमन बीइंग ने ही क्रिएट किया है। बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग ने ही क्रिएट किया है। ह्यूमन बीइंग मेड कितने सारे चीज़ें हैं, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें से रिलेटेड हो जाए, हवाई जहाज़ से लेके, ट्रेन से लेके, सब ने ह्यूमन बीइंग ने बनाया। तो उसमें इतना गट्स है, उसने अपने आप को पहचाना, अपने आप को जो है समझा, अपने आप को जो है कॉन्फिडेंस दिया, अपने आप को जो है कॉन्फिडेंस फील कराया, तभी उसने उतनी सारी चीज़ें अचीव की अपनी लाइफ में। तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, सिर्फ चाहिए कि आप उसे जो है एक्सेप्ट करें, आप उसे एक्सेप्ट करें। तो चलिए मैं इससे भी कुछ गाइडेंस निकालूंगी। ये मेरे बनाए हुए हैंडमेड कार्ड्स हैं, तो उसके बाद मैं रीडिंग को एंड करूँगी। तो चलिए जो निकल आए हैं वो मैं रहने देती हूँ। तो बहुत सारे आ गए हैं, इतने सारे, चलिए मैं पढ़ ही लेती हूँ।
तो कॉन्सेंट्रेट है आपको अपने करियर में जो है, जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं कॉन्सेंट्रेट होके जाइए, डिसिप्लिन में जाइए। कॉन्सेंट्रेट एंड डिसिप्लिन में एक किसी भी गोल को पाने के लिए जो है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन में आप एक रूटीन बनाइए कि मुझे इतने से इतने टाइम तक ये काम कर लेना है, इतने से इतने, हर एक दिन का एक प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे अपने दिन को जो है कैसे ख़त्म करना है। अगर आपका करियर अभी तक नहीं बना है तो करियर से रिलेटेड तो आपके बहुत मतलब टाइम मैनेजमेंट आपको होना चाहिए कि टाइम को कैसे मैनेज करें, और बहुत कॉन्सेंट्रेट होके अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत कॉन्सेंट्रेट होने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। या फिर अगर बिज़नेस में भी है तो भी आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ है तो आप में उतना स्ट्रेंथ है, 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो स्ट्रेंथ अपने में गेन कीजिए। आप में वो कॉन्फिडेंस है, वो साहस है कि आप जो है जिस ड्रीम जॉब के ऊपर सोच रहे हैं, जिसके बारे में, वो आपको मिल जाए। अपने वीकनेस के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी बोला कि आपका जो भी वीकनेस है, जिस फील्ड में भी वीकनेस है, आपने करियर जो भी चुना है उस फील्ड में आपकी वीकनेस भी होंगी, लेकिन उस वीकनेस को किसी के गाइडेंस के थ्रू उसे कंप्लीट की, मतलब उस वीकनेस को एक स्ट्रेंथ में बदलिए, उस वीकनेस को जो है प्लस में बदलिए, यानी माइनस है तो प्लस में बदलिए, उसको स्ट्रेंथ में बदलिए कि वो आपको सपोर्ट करे। आपका वीकनेस जो है स्ट्रेंथ में जब आ जाएगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा, बैक सपोर्ट करेगा, और आपके करियर को जो है स्टेबल होने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको बहुत ट्रांसफॉर्म होने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि आपका डिसिप्लिन लाइफ होगा, कॉन्सेंट्रेट लाइफ होगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, तभी आप अपना ड्रीम जॉब अचीव कर पाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन अपनी सोच में लाना होगा, अपनी एटीट्यूड में लाना होगा, और अपनी दिनचर्या में लाना होगा। तो आप देखिए एटीट्यूड का भी कार्ड आ गया है, तो अपने एटीट्यूड को बदलिए कि ऐसा नहीं है इमोशनली पॉजेसिव और ऑब्सेसिव होकर सोचेंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात है प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक जो है स्मार्ट वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक करियर को बनाने में। तो स्मार्ट बनिए, स्मार्ट थॉट्स रखिए। मेहनत तो गधे भी करते, तो गधा उसे कोई ये नहीं है, वो हार्ड वर्क करता है बहुत, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है उतना नहीं मिलता है। तो हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन स्मार्ट होके कीजिए जिसमें आपको सफलता मिले। अगर आपको ये वर्ड अच्छा नहीं लगा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन कितना करना है, और एक स्मार्ट वर्क भी कीजिए। ख़ास तौर से ये गवर्नमेंट जॉब में जो तैयारी करते हैं उन्हें स्मार्ट वर्क करने की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम मेहनत ही करते रहेंगे और हमें बाहर की दुनिया में कुछ अता पता नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या कैसे मुझे पास करना है और कैसे मेरा रिज़ल्ट आएगा, ये पता ही नहीं है कि किस फील्ड में कितना मेहनत करना है, किस फील्ड को कम मेहनत करना है, किस फील्ड में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस पर आपका ध्यान होना चाहिए कि स्मार्ट जो है, ख़ास तौर से एक स्मार्ट पर्सन जो होता है, करियर से जो स्मार्ट व्यक्ति होता है, वो जो है जिस फील्ड में भी जाना चाहे तो स्मार्ट वर्क वही होता है कि जितना जिस चीज़ में ज़रूरत हो उतना ही वो करता है। बाकी चीज़ें डूबने का ज़रूरत नहीं है, आपको तैरने आना चाहिए, ठीक है। आपको समंदर में डूबना नहीं चाहिए। मतलब अगर आपको कहा गया कि इधर से इधर पार करिए, मतलब समंदर को पार करना है, तो समंदर को कुछ लोग पार क्या करते हैं, उसके डीपनेस में चले जाते हैं, यानी कि समंदर के गहराई में चले जाते हैं। तो पढ़ाई की गहराई में जाइएगा कि मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उसमें आप जो है सक्सेस, आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगा। आप समंदर की गहराई में तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन सक्सेस के चांसेस बहुत कम हैं। उसके एक्सपीरियंस आपको गेन होंगे, आप दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन सक्सेस की गारंटी नहीं है जब तक आपको तैरना नहीं है। आपको इस पार से उस पार ही जाना था, इसके लिए आपको गहराई नापना नहीं था समंदर की। तो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको स्विमिंग आनी चाहिए थी, तैरना आना चाहिए था, तभी आप जो है, क्योंकि तैरना आ गया, आप एक साइड से दूसरे साइड चले गए, यानी सफलता आपको मिल गई। तो जितनी भी पढ़ाई करनी है, जितना भी मेहनत करना है, तो उसको देखिए कि आपको
कितना मेहनत किस फील्ड में करना है उतना ही मेहनत कीजिए, उसके डीपनेस में मत जाइए। डीपनेस में जहाँ जाएंगे आप सफलता से कहीं दूर हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आपको होगा लेकिन जो है सफलता बहुत कम मिलते हैं। वैसे में प्रोफेसर या फिर जो सब्जेक्टिव होते हैं उनके लिए वो एक्सपीरियंस काम होते हैं, लेकिन ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है तैरना आना चाहिए। उसमें डीपनेस, जो रिसर्चर होते हैं उनके लिए गहराई नापना ज़रूरी होता है। जो रिसर्च करते हैं कि समंदर की गहराई कितनी है, तो जो रिसर्चर हैं उनके लिए वो ज़रूरी होता है। उसमें उसको सफलता, क्योंकि जितना वो जानेंगे उतना वो लिखेंगे, उतना वो बताएंगे। लेकिन एक कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम में पास होने के लिए जो है सब कुछ सरफेस पे ही जानना होता है। तो सरफेस पे आपको तैरना आना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह आपको आना जाना, मतलब आना, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए आपको ये आना चाहिए। स्विमिंग करने आनी चाहिए, तैरना आनी चाहिए, तब वो सफलता जो है आपके हाथ ज़रूर लगेगी। अगर आपको मैं मतलब थोड़ा अगर मैं ज़्यादा ये बोल रही हूँ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे, क्योंकि हो सकता है कि मेरे विचार आपसे ना मिले, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो जितना भी मैंने अब तक देखा है ये मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताया है। तो अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो मैं इसके लिए तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो आपका प्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, यानी कि आपका देखने का जो तरीका है, आप एक एंगल से किसी भी चीज़ को ना देखें। अगर आप करियर में जो भी सफलता चाहते हैं तो एक ही साइड से ना देखें, उसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं, यानी देखने का अलग अलग एंगल्स होते हैं। उस एंगल से आप चीज़ों को देखने की कोशिश करें, विल पावर गेन करें। गोल है तो गोल बनाएं, अपना क्या चाहते हैं, नॉलेज गेन कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए कि आपको इस फील्ड में सफलता चाहिए तो क्या क्या करने की ज़रूरत होती है। स्ट्रैटेजिक और प्लान बनाइए। टेक्निकल प्लानर जॉब आपके लिए सही हो सकता है जिस भी फील्ड में। सोशल मीडिया, मैंने पहले भी बताया था, सोशल मीडिया से आपका ड्रीम जॉब हो सकता है सोशल मीडिया, या टेक्निकल जॉब हो सकता है आपका। बाउंड्री में कुछ कभी यहाँ पे जो है फूल का भी कार्ड आया जो ये बताता है कि अपनी बाउंड्रीज़ से बाहर का सोचना होगा आपको। अपनी बाउंड्रीज़ को है थोड़ा सा है कि आपको रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि आपको जो लिमिट है, लिमिट से कितना बाहर जाना और लिमिट से कितना अंदर रहना। यानी कि अगर आपको कहीं रिस्क लेने की ज़रूरत है तो रिस्क लीजिए, एक बार लीजिए, देखिए कि आपको सपोर्ट में है कोई तो आप रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। अदर सिटी में हो सकता है कि आपको अदर सिटी में आपका जॉब लगे, या फिर जॉब हो, या फिर अदर सिटी से आपको करियर से रिलेटेड आपको वहाँ जाना पड़े। आउट ऑफ कंट्री में भी आप जॉब कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन है तो कभी भी किसी भी थिंग से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप कंसंट्रेट हो जाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो। चाहे वो बोलते हैं कि प्यार, अगर जो करियर है तो करियर में यही कहेंगे कि जो लव होता है, प्यार होता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है। तो अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो है अपने लव लाइफ में थोड़ा सा जो है, क्योंकि लव लाइफ आपको आपके करियर गोल से जो है डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो थोड़े से अपने लव लाइफ में कंट्रोल करके रखें कि जिससे डिस्ट्रैक्शन जो है आपके करियर में ना हो। जर्नलिज़्म है तो जर्नलिज़्म में भी आप जा सकते हैं, इंटरटेनमेंट फील्ड में भी आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो उसमें भी आपको सफलता है, चाहे वो नेवी, आर्मी या फिर आपका एयरफोर्स हो। रेलवे में भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। बैंक में भी आपको सफलता मिल सकती है। फाइनेंशियल एडवाइज़र में भी आपको सफलता मिल सकती है। सीए अगर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है सफलता मिलेगी। बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्टअप खोलने की मतलब चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपना जो भी अपना बिजनेस खोलने की कोशिश में है कि मैं इस टाइप का बिज़नेस खोलूं, तो अगर आप हार्ड वर्किंग और प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं तो आपको अपनी बिज़नेस में ज़रूर सफलता मिलेगा। इसके लिए आपको स्किल्ड ज़रूर होना है। किसी भी फील्ड में जाइए उसमें आपको स्किल्ड पर ध्यान देना है, अपने कौशल पर ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, चाहे वो मनी हो, मनी भी आ गया तो मनी हो इन्वेस्ट कीजिए, या फिर अपना टाइम हो, यानी टाइम भी आ गया तो ये देखिए तीनों का है। यानी कि आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं वहाँ
इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क और मनी की, यानी कि कोई भी चीज़ें हमें बिना तन मन धन लगाए नहीं मिलता है लाइफ में। याद रखिए, तन मन और धन। तो धन भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, और मन भी हमारा जो कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मन भी हमारा उसी तरह से लगाना चाहिए, एक तपस्या होता है। तो और तन मीन्स अपना हार्ड वर्क जो हम करते हैं, फिज़िकली जो हम हार्ड वर्क करते हैं, वो अपना फिज़िकली स्ट्रेंथ भी दिखाना पड़ता है। तो किसी भी चीज़ को अगर पाना चाहते हैं तो तन मन और धन का इन्वेस्टमेंट जो है करना ही पड़ता है। और अगर ईमानदारी से करते हैं तो वो जो गोल है वो आपको ज़रूर मिल के रहेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो है मेरे इस चैनल को ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। नंबर 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि करियर में आपके आगे क्या होने वाला है, ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनका करियर में आगे क्या होने वाला है। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनका करियर में आगे क्या होने वाला है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनका करियर में आगे क्या होने वाला है, क्या होगा उनके करियर में, जिस भी फील्ड में जो भी इनका ड्रीम जॉब है उसमें आगे क्या होगा, उसमें आगे क्या होगा स्पिरिट, उसमें आगे क्या होगा। टोटलिटी है, क्रिएटिविटी है, रीवर्थ है, सॉरो है, सिजोफ्रेनिया है और हीलिंग है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एडवेंचरस। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ टोटलिटी है, क्रिएटिविटी है, रिवर्थ है, सॉरो है एंड जो है सिजोफ्रेनिया और हीलिंग है। और बॉटम ऑफ द डेक है द एडवेंचरस, यानी एडवेंचरस। तो आपके करियर में आगे क्या होगा, तो शायद आप अपने थॉट प्रोसेस से जो है, आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिजोफ्रेनिया का जो कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, यानी आपके पास करियर से रिलेटेड जो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि किस फील्ड में आपका करियर हो, यानी कि 2 से ज़्यादा ऑप्शंस भी आपके लाइफ में हो सकते हैं करियर से रिलेटेड। तो आपको जो है एक माइंडसेट में जाना होगा, यानी आपको जो है, यानी आप कॉन्फ्लिक्टेड हैं अपने थॉट्स में ही। तो आपको जो है करियर में अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं तो अपने कॉन्फ्लिक्टेड माइंड से जो है बाहर आना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा चॉइसेस हैं करियर को लेके, तो आपको एक, आपका जो भी ड्रीम जॉब है उस फील्ड में आपको कॉन्सेंट्रेट होने की ज़रूरत है। उस फील्ड में आपको जो है क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आपको क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है, यानी कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है अभी का, उसमें वैसे ही आपको अपना बिज़नेस करना होगा। जिस तरीके से अभी ख़ास तौर से जब से कोरोना आया है, ऑनलाइन बिज़नेस हो गया है, ऑनलाइन डिलीवरी हो गई है, ऑनलाइन जो है सामान उपलब्ध कराने की फैसिलिटी जो है हो गई है। तो आपको अपने बिज़नेस में भी जो है क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। जो आज के समय में, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी सूट करता है, उसमें क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। यानी बिजनेस भी आप कर रहे हैं तो आपको जो है क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन के थ्रू जो है, सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपने बिजनेस को इन्हांस करना पड़ेगा। बिजनेस में जो है बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखानी होगी, बहुत सारी, जिससे कि जो है आपके जो ग्राहक है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। दूसरी बात है, तो अट्रैक्ट करने के लिए आपको मल्टीपल जो है क्रिएशन पे जाना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो अगर आपके पास 2 चीज़ों की तैयारी कर रहे, 3 चीज़ों की तैयारी कर रहे, मल्टीपल चॉइसेस है अगर आपके पास, तो उसमें भी आप कॉन्फ्लिक्टेड ना हो,
किसी भी फील्ड जो आपका ड्रीम जॉब है, अगर आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं तो अपने सोच यानी कि अपने थॉट प्रोसेस में जो है क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप उस गवर्नमेंट जॉब को ट्रैक कर पाएँ, मतलब किस कम समय में आप उस गवर्नमेंट जॉब को किस तरीके से टैकल कर पाएँ, इसके लिए आपको क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। चाहे वो राइटिंग स्किल हो, राइटिंग स्किल में आपको जो है क्रिएशन करने की ज़रूरत है, क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। चाहे फिर जो है आपके ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के गवर्नमेंट जॉब मतलब की तैयारी करें जहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको क्वेश्चन को डील करना होगा, तो उसमें भी आपको मल्टीपल क्रिएशन की ज़रूरत होगी दिखाने की, यानी मल्टीपल चीज़ों पर आपका ध्यान जो है कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मल्टीपल चीज़ों पर जैसा एग्ज़ाम में आता है, यानी प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे एक्यूरेसी की जो एक्यूरेट आंसर्स की पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा हो, एक्यूरेट आंसर आप ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ, तभी आपको जो है उस फील्ड में, ख़ास तौर से गवर्नमेंट जॉब में, उसमें सफलता आपकी निश्चित है। रीवर्थ है, यानी कि बहुत कुछ ऐसा है आपके लाइफ में, ख़ास तौर से करियर से रिलेटेड, जिसे जो है छोड़ के आगे, यानी कि जिसे बदलना है। अगर आपका लाइफस्टाइल अपने करियर से रिलेटेड, मैं बता रही हूँ, जो भी मैं बता रही हूँ आपके करियर से रिलेटेड ही बता रही हूँ, तो इसका आप ध्यान रखें। अगर आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है करियर के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसको जो है छोड़कर आगे बढ़ना होगा। लाइक अगर आप डिसिप्लिन लाइफ फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको डिसिप्लिन लाइफ में आना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। तो अगर आप क्वेश्चन है कि आपका आगे क्या होने वाला है, अगर आप मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं और अपने करियर में हार्डवर्क करते हैं, कंसंट्रेट रहते हैं और जो है अपने करियर में कंसंट्रेट होके हार्ड वर्क करके जो है अपने आप को डिसिप्लिन लाइफ में जीते हैं, डिसिप्लिन लाइफ में अपने करियर को प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो यहाँ पे सौड़ों का भी कार्ड है, जो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है। जो आप कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में रहेंगे तो आपको एंजाइटी से भी गुजरना पड़ सकता है, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से भी गुजरना पड़ सकता है। अगर आप अपने करियर को लेके जो है पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं है, पूरी तरह से डिवोटेड नहीं है, तो आपको जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है थोड़ी एंजाइटी हो सकती है, हो सकता है आपकी रातों की नींद ही गायब हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे हीलिंग भी आया है, आपकी हीलिंग होगी, क्योंकि आप मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है। तो अगर आप मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि अगर आप इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है, जिस तरीके का अभी आप जिस माइंडसेट में आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उसी माइंडसेट की एनर्जी अभी आई है निकल के। यानी आप बहुत डीले पर्सन होंगे, थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, डिसिप्लिन लाइफ आपका नहीं होगा, कंसंट्रेट अपने करियर को लेके नहीं होंगे, इसीलिए ये एनर्जी निकल के आई है। क्रिएटिव अभी आप हैं, इसीलिए ये क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। आप में वो सारे स्ट्रेंथ है जो एक करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए। आप में वो सारे स्ट्रेंथ है, सारे टैलेंट हैं जो एक करियर को जो है सक्सेसफुल बना सके, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो टैलेंट फील्ड हो, चाहे वो जो है आपका ड्रीम जॉब हो, यानी कि गवर्नमेंट जॉब हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, बैंक मैनेजर हो, होटल मैनेजमेंट हो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप जिस फील्ड में भी हो, या इवेंट मैनेजर, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, उसमें आप में टैलेंट बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, कूट कूट के आप में टैलेंट भरा हुआ है, कूट कूट के जो आप में जो स्ट्रेंथ है वो है, क्रिएटिविटी है। लेकिन क्या अभी हो रहा है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जो है उस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, आपको कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। आपका जो लाइफस्टाइल है वो
अपने करियर के हिसाब से सही नहीं है। तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा और जो है हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा और क्रिएशन के साथ यानी क्रिएटिविटी के साथ अपने ड्रीम जॉब पर वर्क करना पड़ेगा। तभी आपकी जो है हीलिंग होगी इस करियर में, यानी कि आपको जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो आपको मिल के रहेगा, आपका ड्रीम जॉब आपको मिल के रहेगा और उसमें जो है एडवेंचरस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, जॉय आएगा। आप अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आपका ड्रीम जॉब आपके हाथ में होगा, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल रहेगा। तो आपके जैसा मतलब इमोशनल सेटिस्फेक्शन जितना आप फील करेंगे उतना ही मुझे आप थैंकफुल बोलेंगे कि हाँ मैंने इस गाइडेंस को किया और ये रिज़ल्ट मुझे मिला। जब भी ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा उसके लिए आप मेरा ज़रूर थैंकफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी हीलिंग है और यहाँ पे आपका एडवेंचरस है। तो आपकी हीलिंग ज़रूर होगी अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप क्रिएटिव रहते हैं, अगर आप कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपकी हीलिंग ज़रूर होगी। आपका ड्रीम जॉब आपको ज़रूर मिलेगा, आपके लाइफ में खुशियाँ जो है ज़रूर आएगी, आपके लाइफ में अबेंडेंस और स्टेबिलिटी जो है ज़रूर आएगा। तो मैं कुछ और कार्ड से भी आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी और फिर मैं स्पिरिट के तरफ से गाइडेंस निकालूंगी क्या होगा और आपको क्या गाइडेंस क्या है। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है उनके लाइफ में जो है करियर से रिलेटेड उनके लिए क्या गाइडेंस है, करियर से रिलेटेड उनके लिए क्या गाइडेंस है। करियर से रिलेटेड उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है यानी बहुत साहस जुटाना है, जस्टिस है, फेयरनेस के साथ चलना है, 4 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वैंस है, वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एंड द एस ऑफ कप्स। तो ये चैरियट है। मैं ये इसलिए गाइडेंस क्योंकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लियरिटी दे सकूं। तो यहाँ पे सारी एनर्जी है। मैं ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर पैसिस स्कॉर्पियो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एरीज लियो सेजिटेरियस तो है ही और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, 2 ऑफ सोर्स है। तो यहाँ पे जो है आपके करियर के लिए गाइडेंस या आपके करियर में क्या होने वाला है। तो आपके करियर में जो है आपको स्ट्रेंथ, अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर साहस गेन करना है और जो है जस्टिस है यानी बैलेंस के साथ जो है आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। जस्टिस के साथ, बैलेंस के साथ आपको जो है करियर को चुनना है। कभी भी जो है इमोशनल विथड्रॉ फील ना करें। अगर आपको कोई क्योंकि आपके पास हो सकता है कि मल्टीपल करियर से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन मौजूद हो, लेकिन जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है आप जो है उसे मिस कर देते हैं, यानी कि मिस अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यानी करियर से रिलेटेड आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन हमेशा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, रिजेक्शन फील करते हैं। तो हो सकता है कि आप करियर को करियर अगर आप करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं और करियर के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हैं तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि करियर में अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड आप फील कर सकते हैं। तो गाइडेंस यही है कि अपने अंदर स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने अंदर टैलेंट को पहचानिए, अपने अंदर जो है उस स्ट्रेंथ को इन्हेंस कीजिए जो आप लाइफ में चाहते हैं। यानी कि करियर में अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपका प्रोग्रेस होगा, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स है। जो फील्ड आपने चुना है उस फील्ड में जो है आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलेगा।
यानी कि अगर आप इमोशनली सेटिस्फाइड होना चाहते हैं तो आपका जो भी ड्रीम जॉब है उसमें आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन एक बैलेंस के साथ आपको जाना पड़ेगा और अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको इन्हेंस करना पड़ेगा। यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल है, आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। यानी जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं और इमोशनली सेटिस्फाइड फील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। यही आपके लिए एक मैसेज निकल के आया है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और जो भी चैलेंजेस आपके करियर से रिलेटेड आते हैं उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट लेना पड़ेगा व्हील पावर के साथ में, स्ट्रेंथ के साथ में, क्योंकि यहाँ चैरियट है। चैरियट चैलेंजेस को भी बताता है, व्हील पावर को भी बताता है। तो आपको व्हील पावर गेन कीजिए और जो है जितने भी करियर से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं और उसे आप डील करते हैं व्हील पावर के साथ, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ भी कार्ड है। तो स्ट्रेंथ के साथ अगर आप करियर से रिलेटेड चैलेंजेस को डील करते हैं, बैलेंस के साथ जो है डील करते हैं और आगे बढ़ते हैं उन चैलेंजेस को व्हील पावर के साथ, तो आपको जो है उसमें एक न्यू आइडियाज़ के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है उसमें किंग ऑफ कप्स है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपके हाथ में है। इमोशनली जो है आप बहुत सेटिस्फाइड कीजिएगा। जो भी आपने ड्रीम जॉब चुना है उसमें आपको 110% सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको जो है हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कॉइंस है जो हार्ड वर्क को बताता है, बहुत वर्कहोलिक होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ये किसी भी फील्ड यानी बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आपको, अगर पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, यानी वर्कहोलिक होने की ज़रूरत है। तो अगर आप वर्कहोलिक होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको इमोशनली जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगा और जो है बहुत जल्द यानी सक्सेस आपके हाथ में रहेगा। लेकिन यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है और तब 6 ऑफ वैंस है। तो 5 ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि अपने आप को हारा हुआ कभी ना फील करें, जब भी आपको अनाथ फील ना करें। अबेंडन ये बताता है कि आपको लेफ़्ट आउट हो सकता है कि आपको करियर में पैसे की कमी हो, यानी कि पैसे का थोड़ा लॉस हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा लॉस हो, तो ऐसा नहीं कि लॉस हुआ तो एक आप हमेशा के लिए उस बिज़नेस से विड्रॉ कर ले, उस बिज़नेस से जो है उस बिज़नेस को छोड़ दे। नहीं, ऐसा ना करें। जब भी आपको अगर बिज़नेस में अगर आपको लॉस भी थोड़ा मिलता है तो आप जो हैं स्ट्रेंथ गेन कीजिए। चैलेंजेस, इसीलिए चैलेंजेस के कार्ड आए। चैलेंजेस को अगर डील करते हैं अच्छे से तो 6 ऑफ वैंस से सफलता जो है, विक्ट्री जो है आप ही के हाथों लगेगी। जो सफलता है करियर से रिलेटेड वो सफलता आप विक्टोरियस फील करेंगे। आप एक पब्लिक फिगर बनेंगे, सबके लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, सबके लिए इंस्पायर करने वाले वो पर्सन बनेंगे। कितनी मुसीबतों के बाद भी इसने बिज़नेस से अपने हाथ नहीं मोड़े, इसने अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया। आप जितनी भी मेहनत करेंगे, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट में भले ही आपके थोड़े से पैसे से आपको थोड़ा सा जो है लॉस फील हो, क्योंकि आपने इतना इन्वेस्ट किया है, तो आपको इतना हार्डवर्क आपने किया है, तो थोड़ा कभी डाउन पोजीशन आ सकता है। अगर उससे आपने नहीं हारा और फॉरवर्ड मूवमेंट आपने लेना, स्ट्रेंथ के साथ आपने फॉरवर्ड मूवमेंट लिया उस समय, यानी कि कठिन परिस्थितियों में अपने ऊपर बैलेंस बना के अगर आपने रखा, तो जो सफलता है, जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो आप ही के हाथों लगेगी और आप जो है विक्टोरियस फील कीजिएगा। विक्टोरियस सक्सेस जो है आप ही के हाथों है, विक्टोरियस फील कीजिएगा। आपके जैसा सफल इंसान, आप दूसरों के लिए इंस्पायर करने वाले इंसान होंगे, यानी दूसरे आपसे सीखेंगे, चाहे वो बिजनेस हो और चाहे वो किसी भी, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के लोगों को आप इंस्पायर करेंगे। अपनी सक्सेस स्टोरी बताकर जो है आप उन लोगों को इंस्पायर करेंगे अपनी तरफ। लोग आपसे इंस्पायर होंगे क्योंकि आप में इतना स्ट्रेंथ है, आप में इतनी क्रिएटिविटी है, इसी के वजह से, और आपने हार नहीं माना। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको हार नहीं मानना है, कभी भी डाउन
पोजीशन भी आए, आपको थोड़ा लॉस भी हो तो उसमें आपको जो है उस बिज़नेस से विड्रॉ नहीं करना, उसी में रहकर बैलेंस बना के जो है स्ट्रेंथ गेन करके चैलेंजेस को डील करके आगे बढ़िए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लास्ट में जो सफलता है आप ही के हाथों में है। लास्ट की जो सफलता है, लास्ट कार्ड आया है जो ये बताता है कि सफलता जो है आप ही के हाथों लगेगी। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है ये मैं ज़रूर देखूँगी कि आपके लिए स्पिरिट क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है उनके लिए करियर में क्या गाइडेंस है, करियर के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट, करियर के लिए क्या गाइडेंस है। तो मैंने उल्टा ही डेट पकड़ा। तो यहाँ पायल नंबर 1 के लिए भी वही आया था। तो यहाँ ड्रैगन है, ड्रैगन जो है करेज को बताता है, हिम्मत को बताता है और सक्सेस को भी ये ड्रैगन बताता है। आपने चाइनीज़ कैलेंडर में भी देखा होगा, वहाँ ड्रैगन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर उनका सिंबॉलिक होता है। तो ड्रैगन सक्सेस का होता है, मुश्किलों से लड़के जो है सफलता है इसी ड्रैगन के हाथों होती है। तो आपको जो है सफलता अपने करियर में अगर हिम्मत जुटाते हैं, क्योंकि ड्रैगन जो होता है बहुत डिस्कवर होता है, मतलब डिस्कवरी करना, वो अपने स्ट्रेंथ को जानता है, अपने करेज को जानता है। तो अगर अपने साहस को, अपनी हिम्मत को आपने जान लिया, पहचान लिया कि आप में कितना स्ट्रेंथ है, अपने स्ट्रेंथ को आपने अगर इन्हेंस किया तो सफलता आपको करियर में, आपका ड्रीम जॉब आपके झोली में ज़रूर आएगा, जिस फील्ड में भी चाहते हैं। क्योंकि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंस, क्रिएटिविटी एंड 6 ऑफ वैंस, ये सब सफलता के कार्ड से हीलिंग, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ किंग ऑफ कप्स जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन को बताता है। यहाँ पे 6 ऑफ वैंस जो सक्सेस और विक्ट्री को बताता है। 2 ऑफ जो कंपैटिबिलिटी फील कराता है, केमिस्ट्री फील कराता है। तो आपका ये ड्रीम जॉब आपके इमोशन से जुड़ा हो सकता है, यानी कि आप जिस भी फील्ड में इमोशनली जुड़े हुए हैं उस फील्ड में आपको सफलता जो है ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटिविटी है, तो बहुत अबेंडेंट पर्सन हैं आप, आपकी झोली में सफलता बहुत है। क्योंकि यहाँ हो सकता है कि आपके मल्टीपल आपके ऑप्शंस भी हो करियर से, आपका एक ऑप्शन नहीं है, आपके बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, जिसके वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज माइंड में आ जाए। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप को हारा हुआ नहीं करना है। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन उस अप एंड डाउन से घबराना नहीं है। हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट, उस चैलेंजेस को डील करके फॉरवर्ड मूवमेंट लेना है, उस करेज को देखना है, उस करेज को इन्हांस करना है। सफलता आपके हाथों में लगेगी। और यहाँ फ्रेंडशिप है, तो अपने आप से, अपने सोल से जो है करियर के हिसाब से फ्रेंडशिप वाला नाता जो है जोड़ लीजिए। जिस तरह से आप एक फ्रेंड को सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर से दुख में, सुख में, दुख में आप ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं अपने फ्रेंड को, ख़ास तौर से अगर उसके लिए स्टैंड लेना हो तो हमेशा आप लेते। तो उसी तरह से अपने लिए भी स्टैंड लीजिए, अपने स्ट्रेंथ को इन्हेंस कीजिए। अगर कभी भी इमोशनली आप विड्रॉ फील करते हैं, डिस्ट्रॉय फील करते हैं, तो अपने आप को जो है इमोशनल जो है स्ट्रेंथ दीजिए कि हाँ यू डू इट, आप कर सकते हो, आप में इतना स्ट्रेंथ है। अपने आप को जो है ये पावरफुल अफर्मेशन ज़रूर देते रहना है कि तुम कर सकते हो, तुम में इतना टैलेंट है, तुम में इतना क्रिएशन है, तुम में इतना साहस है कि तुम इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। तो पावरफुल अफर्मेशन आपको देना है एक फ्रेंड के जैसा। जिस तरह आप फ्रेंड को मुश्किल घड़ी में साथ नहीं छोड़ते और उसको हमेशा आप सपोर्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और फिज़िकली भी आप उसका सपोर्ट करते हैं, तो उसी तरीके से वो रिश्ता जो है अपने साथ भी जोड़ लेना है। अपने आप को भी फिज़िकली सपोर्ट करना है, इमोशनली सपोर्ट करना है और फाइनेंशियली भी जो है सपोर्ट करना है उसके करियर के लिए। तो आप अपने आप से वो फ्रेंडशिप वाला नाता जोड़ लीजिए, अटैचमेंट वाला नाता छोड़ दीजिए। यानी कि एक प्रेमी प्रेमिका में जो अटैचमेंट वाला रिश्ता होता है, ये पॉजेसिवनेस, ऑब्सेसिवनेस वाले जो रिश्ता होता है, जो
अपने पार्टनर को लेके ऑब्सेसिव हो जाते हैं और पॉजेसिव हो जाते हैं, और अगर उसमें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमारा जो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो जाता है और जिसको हम कहें कोडिपेंडेंसी का शिकार हो जाता है। तो वैसा रिश्ता अपने करियर के साथ भी नहीं जोड़े। डिटैच होकर ही आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपना ड्रीम जॉब ही क्यों ना हो, जो भी चीज़ें अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको जो है उस चीज़ से डिटैच होना पड़ेगा। जब तक आप डिटैच नहीं होते हैं वो चीज़ें जो है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। तो अगर आप अपना ड्रीम जॉब चाहते हैं पाना तो उससे आपको डिटैच रहना पड़ेगा। डिटैच होके करियर से रिलेटेड जो है अपने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कप्स के कार्ड आए हैं तो ये बताता है कि आप जो है इमोशनली बहुत अटैच हैं अपने करियर से रिलेटेड। तो अपने करियर से रिलेटेड 1% ही इमोशन दिखाए, 99% अपने करियर से रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल होके सोचे, लॉजिकल होके सोचे, और जो है इस 3D वर्ल्ड में जो भी जॉब को आप चुन रहे हैं उसके लिए क्या गाइडेंस, क्या गाइडलाइन है, ख़ास तौर से उस ड्रीम जॉब को पाने के लिए क्या रूल और रेगुलेशन है, उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। तभी जो है एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी के साथ एक गोल बनाइए और उस जो है अपना स्ट्रेंथ दिखा के हार्ड वर्क करके उन चीज़ों को अचीव कीजिए, अपने लाइफ में जो है मैनिफेस्ट कीजिए। और डिटैच होकर, बार बार मैं बोली, डिटैच का मतलब ही होता है कि करियर में अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको जो है 99% लॉजिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड को भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस फील्ड में जो है आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा और जो है लॉजिकल होकर जो है सोचना पड़ेगा, और उसके रूल और रेगुलेशन को जो है उसी वे में फॉलो करना। मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए रूल और रेगुलेशन अलग होते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए अलग होते हैं, MBA डॉक्टर के लिए रूल और रेगुलेशन अलग होते हैं। तो 99% जो है आपको डिटैच होकर, प्रैक्टिकल होकर जो है अपने करियर को चुनना पड़ेगा, अपने करियर में हार्डवर्क करना पड़ेगा, और डिटैच होके करिएगा तभी उसमें सफलता है। ऑब्सेसिव होके कीजिएगा, 1% ही इमोशन आपको रखना है कि वो मिले तो भी ठीक है, ना मिले, क्योंकि इमोशन की जगह करियर में नहीं होती है। अगर इमोशनल होके सोचेंगे तो ऑब्सेसिव हो जाएंगे, बहुत पॉजेसिव हो जाएंगे, और वो चीज़ें जो है आपको फिर, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है इसीलिए मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ। बहुत अगर इमोशनल सेटिस्फेक्शन इस धरती पे नहीं मिला तो हम बहुत हारा हुआ फील करते हैं। बहुत ऐसा लगता है कि ये करियर ही मेरे लिए नहीं बना है, ये गवर्नमेंट जॉब ही मेरी किस्मत में नहीं है। तो इस तरीके का जब फीलिंग्स आए तो आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। पैसा कमाना है, आप बिजनेस से भी कमा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब से भी कमा सकते हैं, आप खुद का स्टार्टअप करके भी कमा सकते हैं, आप खुद का बिजनेस करके भी कमा सकते हैं, आप खुद के स्किल्ड को जो है इन्हेंस करके भी कमा सकते हैं, हॉबीज़ को इन्हेंस करके भी कमा सकते हैं। तो कमाने के लिए जो है इस तरीके, मतलब कमाने के लिए जो है ऐसा कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस फील्ड में जाते हैं। हम फील्ड तभी चुनते हैं जहाँ कहीं भी इमोशनली जो है हम अटैच होते हैं, वही हमारा ड्रीम जॉब होता है। तो आप अपने स्किल पर ध्यान दीजिए, आप अपने जो है अगर इमोशनली भी जुड़ना चाहते हैं तो करियर में जो है 1% इमोशनली अटैच होइए, 99% जो है डिटैच होकर ही आप जो है उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ हैंडमेड जो है कार्ड्स देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, किस फील्ड में क्या गाइडेंस है। तो आउट ऑफ कंट्री में आप जो अगर करते हैं जॉब या फिर करेंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिल सकती है। इंजीनियरिंग में है तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी, आउट ऑफ सिटी में अगर काम करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और बहुत ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, यानी अपने आप
को बदलने की ज़रूरत है, अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, अपने लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। तो आपको अपनी, क्योंकि यहाँ रीबर्थ भी है, तो जो बताता है कि आपको अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है, आप उधर ध्यान दीजिए। यहाँ नॉलेज है, तो नॉलेज जो है किसी भी फील्ड में जाइए, वहाँ का इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास होना चाहिए, उसके रूल और रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। जिस फील्ड को भी आप अपनाना चाहते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, उसके बारे में आपको रूल और रेगुलेशन जानने की ज़रूरत है, अपना पर्सपेक्टिव जो है चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप जिस भी एटीट्यूड में आप रह रहे हैं, अगर आपको करियर अभी तक अचीव नहीं हुआ है तो देखिए कि आपका वीकनेस कहाँ है और उस वीकनेस पे काम करने की ज़रूरत है। उस वीकनेस में अगर आपका पर्सपेक्टिव देखने का तरीका जो है अलग है, तो अगर आप मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं और आपको कहीं भी आपका वीकनेस नज़र आ रहा हो या फिर कहीं आपका स्ट्रेंथ, जो भी स्ट्रेंथ नज़र आ रहा हो, तो उस पर आप काम कीजिए। अपने वीकनेस पे काम करके उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ प्रैक्टिकल है तो आपको अपने करियर में प्रैक्टिकल होकर ही चलना पड़ेगा। वीकनेस है तो अपने वीकनेस को दूर करना ही पड़ेगा, तभी सफलता है। बैलेंस का साथ आपको जो है करियर में चलते हैं तो सफलता मिलेगी। यहाँ जस्टिस का भी कार्ड है। लॉजिकल होकर ही चलें करियर में, तभी आपको सफलता मिलेगी। और फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली आप बहुत अटैच हैं अपने करियर से, इमोशनली बहुत अटैच है। तो अटैचमेंट को थोड़ा जो है साइड कीजिए और जो है डिटैचमेंट लाकर अपने ड्रीम जॉब पे वर्क कीजिए। फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एमबीए में भी अगर आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, एमबीए भी आपका अगर ड्रीम जॉब या है तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। रशियन से जुड़े हुए में वर्क में भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपका खुद का स्टार्टअप है तो उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप मेहनत, हार्ड वर्क और डिटैच होकर अगर आप उसमें चैलेंजेस को डील करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपको स्टार्टअप में भी मिलेगी, ग्रोथ उसमें भी देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ 6 ऑफ वैंड्स है जो विक्टोरियस और सक्सेस ही बताता है। तो आपको अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खड़े रहने की ज़रूरत है, अपने आप पे विश्वास। यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रहा है कि आप में जो है स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है। अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान देते हैं, तो सफलता तो आपको है, सफलता आपको मिलेगी। लेकिन आप अपना स्ट्रेंथ नहीं जान रहे हैं, आप अपना टैलेंट को नहीं जान रहे, आप अपनी ताकत नहीं जान रहे, उसका रियलाइजेशन नहीं है। लैक ऑफ मेंटालिटी हो सकती है। आप अपना स्ट्रेंथ जानें, आप अपना कॉन्फिडेंस को जानें कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। अपने आप को मोटिवेट करें, क्योंकि सफलता है आपके लक में, जो है लक में आपका सफलता है। जिस भी ड्रीम जॉब में आप जाना चाहते हैं उसमें सफलता आप ही के हाथ है। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो राइटर में भी, अगर राइटर हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। एंड ग्रो स्टेप बाय स्टेप। अगर आप अपने ड्रीम जॉब पे काम करते हैं तो उसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो सफलता मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए, डिटैच होकर चलिए। ये जो करियर है आपकी झोली में ही जाने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन फील्ड से हो सकते हैं आप, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका बिजनेस ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। योगा टीचर में भी आपको सफलता मिलेगा। अगर या टीचिंग फील्ड में अगर आप जाते हैं, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस भी है और ये भी है, हीलिंग भी है, तो अगर टीचिंग फील्ड में भी जाते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। योगा है, योगा टीचर है, तो हीलिंग भी है, तो उसमें भी आपको मतलब यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स है जो ये बताता है आप इवेंट मैनेजर भी बनेंगे तो उसमें भी आपको सफलता और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आप जो भी मैंने बताए हैं गाइडेंस, उसके थ्रू अगर आप अपने करियर में वर्क करते हैं तो सफलता जो है आप ही के हाथ लगेगी और इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो है आप ही को मिलेगा। और सक्सेस जो है लाइफ की, ख़ास तौर से करियर में,
वो आपके ही हाथों में है, आपकी ही झोली में है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा चैनल गाइज़ आपके सपोर्ट, आपके लव की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना लव और अपना सपोर्ट मेरे चैनल को ज़रूर दीजिए ग्रो करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। आपने इतना लव दिया, आपने इतना सपोर्ट किया मुझे, और आपने मुझे प्योर एनर्जी और प्योर टाइम दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।